हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा। आज मैं आपके सामने न्यूट्रिशन से जुड़ी एक अन्य जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे घरों में किसी को लूज मोशन हो जाता है, जिसे हम दस्त भी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या प्राथमिक उपचार घर में करना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट को हमें ORS का घोल देना चाहिए, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और ये इलेक्ट्रॉल के नाम से बहुत ही आसानी से आप मार्केट से प्राप्त कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉल के पूरे पैकेट को 1 लीटर स्वच्छ जल में घोल के थोड़ी थोड़ी देर पे पेशेंट को पिलाते रहना चाहिए और इसे 24 घंटे के अंदर ही खत्म भी कर देना चाहिए। अगर आपके घरों में ORS अवेलेबल ना हो तो ऐसी स्थिति में आप घर में ही नमक चीनी का घोल बना सकते हैं, जिसका रेशियो कुछ इस प्रकार होगा। आप 1 टीस्पून में आधा टीस्पून नमक ले लें और 6 टीस्पून चीनी ले लें और 1 लीटर स्वच्छ जल में इसे घोलकर इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट को लूज मोशन हो या वोमिटिंग हो, उल्टियाँ हो, तो उसके बाद ज़रूर से आपको ये घोल दे देना चाहिए। इसके अलावा खाने में आपको क्या करना चाहिए? खाने में आपको हमेशा लिक्विड डाइट से शुरू करना चाहिए। आपको सॉलिड फूड, दाल चावल, प्रॉपर रोटी सब्जी जो हम नॉर्मल खाते हैं, रेगुलर खाते हैं, वो नहीं देना चाहिए, बल्कि लिक्विड डाइट देनी चाहिए। तो लिक्विड डाइट में आप क्या दे सकते हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ पे नारियल का पानी दे सकते हैं, चावल की कांजी जिसे हम कहते हैं, चावल का पानी, आप साबूदाने का पानी दे सकते हैं। आप यहाँ पर नींबू पानी भी दे सकते हैं, थोड़ा सा नमक मिलाकर। और अगर आपको फ्रूट जूस में कुछ देना है तो आप मौसम्मी का जूस दे सकते हैं, लेकिन उसको आपको कुछ इस तरह से देना है, जितना भी मौसम्मी का जूस आप दे रहे हैं ग्लास में या कप में, उतना ही पानी मिला लीजिए और थोड़ा सा नमक। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा अगर आपने मौसम्मी का जूस दे दिया तो ये भी लूज मोशन को बढ़ा सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि मौसम्मी के जूस में भी अगर आपको देना है तो थोड़ा पानी मिला के, जितना मात्रा है उतना ही पानी मिला के और थोड़ा सा नमक ऐड करके इस तरह से आप दे सकते हैं। किसी भी तरह का मीठा शरबत, फ्रूट जूस, पैकेज फ्रूट जूस खास तौर से इसमें बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि जो पैकेज फ्रूट जूस है इसमें काफ़ी हाई अमाउंट में HFCS जिसे हम कहते हैं हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये पाया जाता है काफ़ी अच्छी मात्रा में। ज़्यादातर पैकेज फ्रूट जूस में ये पाया जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है डाइजेस्ट होने में, और इसलिए आपको इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको ग्लूकॉन डी भी नहीं देना चाहिए इसमें। अगर ग्लूकॉन डी देना हो तो उसको थोड़ा पतला करके उसमें थोड़ा नमक मिला के ही दें। अगर आपने ग्लूकॉन डी दिया तो कभी कभी उससे भी लूज मोशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत मीठा होता है और बहुत कंसनट्रेटेड होता है। काफ़ी ज़्यादा मीठा कोई भी पेय पदार्थ लूज मोशन को बढ़ा सकता है। तो ग्लूकॉन डी अवॉइड करें, उसकी जगह पे ORS का घोल बेहतर विकल्प है। इसके अलावा खाने में आपको स्टार्टिंग में पतली मूंग की दाल से शुरू आप कर सकते हैं। पतला मूंग का दाल आप दे सकते हैं, पतली खिचड़ी दे सकते हैं चावल के साथ मूंग दाल की, और कोई भी फाइबर रिच फूड नहीं देना है आपको। जैसे कि आपको बाजरा, जौ, ओट्स, रागी, कोई भी किसी भी तरह का मिलेट नहीं देना है। चना, राजमा, छोले, ऐसी चीज़ें नहीं देनी है। सब्जियों में भी आप कोई भी जो भी गैस प्रोड्यूस करती है ऐसी कोई भी सब्जी नहीं देनी, जैसे कि बैगन, कद्दू, साग, किसी भी तरह का साग नहीं देना है। आपको क्या देना है? लौकी दे सकते हैं, ननमा, तरोई, आलू भी दे सकते हैं, आप स्वीट पोटैटो भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपको कोई भी फाइबर रिच फूड नहीं देना है। इसका खास ध्यान रखें, क्योंकि ये लूज मोशन को बढ़ा देते हैं। साथ ही आपको किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट नहीं देना, दूध नहीं देना, खोया, पनीर, ये चीज़ें नहीं, अवॉइड करनी है। लेकिन आप छाछ दे सकते हैं, उसमें थोड़ा सा काला नमक और भुना जीरा मिला के आप उसको दे सकते हैं। दही भी दे सकते हैं, लेकिन दही बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा किसी भी तरह का फैटी फूड जिसमें क्रीम हो, बहुत सारा फैट हो, घी हो, वो नहीं देना चाहिए, कम्प्लीटली अवॉइड करिए। साथ ही
बहुत नॉनवेज फूड में भी आप किसी भी तरह का नॉनवेज फूड ना दें, क्योंकि डाइजेस्ट होने में ये मुश्किल होता है। साथ में सीड्स और नट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू या फ्लैक्स सीड, ये सब चीज़ें आपको नहीं देनी है इस दौरान। तो इन कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पानी की और इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होनी चाहिए ऐसे पेशेंट में। तो अच्छा होगा कि स्टार्टिंग में आप लिक्विड डाइट ही दें, धीरे धीरे आप सॉफ्ट डाइट की तरफ जाएं, जिसमें कि आप सॉफ्ट खिचड़ी दे सकते हैं, आप दही चावल भी दे सकते हैं, दही चूड़ा भी दे सकते हैं, लेकिन वो तब जब थोड़ा सा पेशेंट टॉलरेट करने लगे, उसकी स्थिति थोड़ी बेटर हो जाए, उसका डिहाइड्रेशन थोड़ा बेहतर हो जाए, वो ठीक होने लगे, रिकवर होने लगे, तो ही आप सॉफ्ट डाइट पे हैं। क्योंकि लिक्विड डाइट देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनमें फ्लूइड के लेवल को भी हमें मेंटेन करना है और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को भी मेंटेन करना है। तो कुछ इन खास बातों का ध्यान रखें और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।